राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री जनक जी समाज सहित राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। आज कामदगिरी दोनों तरफ के समाजों का आतिथ्य कर रहा है। प्रकृति सब प्रकार से सुखदायी हो गई। श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। मंदाकिनी का स्नान, सुरम्य वन पर्वतों का नज़ारा, ऋषि मुनियों का सत्संग, अमृत के समान कंद मूल फल का भोजन। यहाँ तो स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद छा रहा है। बस यहीं बच जाओ, 14 वर्ष यूँ ही बीत जाएंगे। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। अवसर जानकर सीता जी की माता सुनैना जी सखियों सहित कौशल्या जी के शिविर में आई। कौशल्या जी ने उनका खूब आदर सम्मान किया, उनको बिठाया। महाराज दशरथ जी के स्वर्गवास तथा अवध की घटना पर विवल हो गई। कौशल्या जी और सुमित्रा जी ने ढांढस बंधाया। सेनाना जी, जैसा विधि का विधान है वैसा हुआ, किंतु मुझे तो भरत की चिंता लगी है। कौशल्या जी कहने लगी कि हे सुनैना जी, भरत हमारा कुल का दीपक है, राम का वियोग सह नहीं पा रहा। हे रानी जी, कृपा करके जनक जी को समझाइए कि भरत को राम जी के साथ भेज दें। मुझे तो भरत का दुख सहन नहीं होता। कौशल्या जी की ऐसी सुंदर वाणी सुनकर सारा रनिवास प्रेम में निमग्न हो गया। बात करते करते 2 घड़ी रात बीत गई। तब अपने साथ सीता जी को ले जाने की विनती की। आज्ञा पाकर सुनैना जी सीता जी के सहित अपने शिविर पर चली गई। डेरे पर पहुंचकर सीता जी सब संबंधियों से मिली। कुछ देर बाद जनक जी भी डेरे पर आ गए। सीता को देखा। यहाँ जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, इन आँखों की पुतली को जब आँखों की उन पुतली ने देखा। अपनी लाडली प्रेम पगी प्राणधन बिटिया को हृदय से लगा लिया। लीन लाए उर जनक जान की, पाहुनी पामन प्रेम प्राण की। जनक जी का प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। तपस्वी वेश में बेटी को देखकर और अधिक प्रेम उमड़ पड़ा। बोले, बेटी सीते, हे जानकी, आज तूने अपने पिता का कुल और पवित्र का कुल दोनों कुल पवित्र कर दिए। तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। हे सीते, ससुर का अतुलनीय राज वैभव सुख को छोड़कर पति के पीछे पीछे नंगे पैरों चलने वाली मेरी लाडली बिटिया, आज तेरा यश गंगा जी के समान सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है और सदियों तक गूंजता रहेगा। और इस प्रकार माता पिता से मिलकर सीता जी अपनी कुटिया में चली गई। सुनैना जी ने जनक जी को भरत जी के बारे में
कौशल्या जी की चिंता को बताया। तब राजा जनक जी सुनैना जी से भरत जी की बड़ी बड़ाई करते हैं। यदि राम समता की मूर्ति हैं तो भरत तो ममता की सीमा है। मैंने बड़े गौर से देख लिया, भरत तो रामचरणानुरागी साधक है। उनकी तो यही साधना है और यही सिद्धि है कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जावे। साधन सिद्धि राम पद ने हूँ, मोहि लख परत भरत मत एहू। भरत जी के गुणों की बड़ाई करते करते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल स्नान करके राम जी गुरु जी के पास गए, चरणों की वंदना करके बोले कि हे गुरुदेव, भरत माताएं अवधपुरवासी वनवास के कष्ट सहन कर रहे हैं और मिथिलापति जनक जी भी समाज सहित क्लेश सह रहे हैं। बहुत दिन हो गए, आप हे गुरु जी आप विचार कीजिए। ऐसा कहकर राम जी चले गए। तब गुरुदेव जनक जी के पास आए, कहने लगे कि हे जनक जी, आप तो ज्ञान के समुद्र हैं, आप ही कोई समाधान निकालिए। तब राजा जनक जी समाज सहित भरत जी के पास आ गए। कहने लगे, भरत तुम अपने बड़े भाई राम जी से अपने मन की बात बता दो। तब जनक जी ने और मुनि वशिष्ठ जी ने एक बड़ी सभा बुलाई। राम जी भरत जी से बोले, भरत तुम निसंकोच होकर अपनी इच्छा बताओ। तब भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, मैं आपका सेवक हूँ, आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं होती। अतः हे देव, मुझे अपनी आज्ञा का प्रसाद दे दीजिए। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। ऐसा कहकर भरत जी ने अकलाकर राम जी के चरण पकड़ लिए। तब राम जी ने भरत को अपने पास बिठा लिया। बोले, भरत मेरे भैया मेरी बात सुनो। देखो भरत, तुम जानते हो सूर्यकल की रीति, सत्य प्रतिज्ञ पिता की कीर्ति को तुम जानते हो। तुम्हें कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुरुदेव हमारे सब प्रकार के रखवाले हैं। देखो, माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा पालन ही सर्वोपरि धर्म है। वही तुम भी करो और मुझसे भी वही कराओ। सूर्य कुल के रक्षक बनो। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। राम जी की ऐसी सीख सुनकर भरत जी को बड़ा सुख मिला। मुख प्रसन्न हो गया, सारी चिंता दूर हो गई, मानो गूंगे को वाणी मिल गई। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगहि गिरा प्रसादु। भरत अब तो भरत जी प्रसन्न मन राम जी से कुछ और निवेदन करने लगे। प्रभो, हम साथ में तीर्थों का जल लाए हैं, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। वो कहाँ क्या करें उसका? अब राम जी उसके बारे में भरत जी को बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय।